हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत में ज़ियाओमी कुछ लिखते लिखते सो गई थी और तभी शीचेन उसके पास आकर उसे प्यार भरी नजर से देख रहा था। इसी दौरान ज़ियाओमी को भी जाग आ जाती है और उसे कहने लगी कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया। मैं चीफेंग के अगेंस्ट टेस्टिमनी लिख रही थी। अगर मेरी मेमोरी चली गई तो फिर मुझे कोई भी बात याद नहीं रहेगी। इस पर शीचेन बोला कि छोड़ो भी इसे। बायलान ने मुझे कॉल की थी कि वो अपने सारे शेयर्स तुम्हारे नाम कर देगी। जो सुनकर ज़ियाओमी बोली कि चलो शुक्र है उसे कुछ अकल तो आई। इसके बाद शीचेन ने उसे एक सवाल पूछा कि अगर तुम्हारी मेमोरी पहले ही वापस आ गई थी तो फिर तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं। इस पर ज़ियाओमी उसे बताने लगी कि फर्स्ट टाइम जब मैं तुमसे मिली मैंने तुम्हें देखा और तुमने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने करीब किया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी सेफ हाथों में हूँ। लेकिन उस वक्त तो मैं खुद भी नहीं जानती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं इस बारे में तुम्हें क्या ही बताती। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि मैं चीफेंग को ढूंढने के लिए मंगबई आई थी और वहाँ मुझे तुम मिले। इस पर शीचेन कहने लगा कि नहीं, ये तुम्हारी गलतफहमी है, हम पहली बार वहाँ नहीं मिले थे। चलो मैं तुम्हें कहीं लेकर जाता हूँ। जिसके बाद वो ज़ियाओमी को उसी जगह पर लेकर आया जहाँ उसने ज़ियाओमी को फर्स्ट टाइम वो पियानो बजाते हुए देखा था। साथ ही उसे अपनी कहानी बताता है कि किस तरह भाई के डेथ के बाद मैं सुसाइड करने वाला था, लेकिन वो तुम ही थी जिसने मेरी जान बचाई। ज़ियाओमी बोली कि तभी तो मैं कहूँ कि इस आउटफिट में तुम मुझे कहीं देखे देखे लग रहे हो। शीचेन कहने लगा कि जब तुम पहली बार मंगबई आई और मैंने तुम्हें देखा तो मैं पहली नजर में ही पहचान गया था। मुझे लगा ही था कि तुम मुझे भूल चुकी, मगर इसके बाद भूलने नहीं दूंगा। ये कहकर वो ज़ियाओमी को हक कर देता है और इसके बाद इन दोनों के बीच में एक स्वीट सी किस होती है। नेक्स्ट सीन में ज़ियाओमी बायलान से पूछ रही थी कि चीफेंग कहाँ है, मेरी कॉल का जवाब नहीं दे रहा। और वो बोली कि क्या चीफेंग के अलावा हम किसी और की बात नहीं कर सकते। ज़ियाओमी ने जब उससे पूछा कि आखिर उसमें ऐसा क्या है कि तुम अभी भी उसे लाइक करती हो, तो इस पर वो कहने लगी कि जब मेरी शादी तुम्हारे डैड से हुई उसके बाद उन्होंने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया था और मैं बिल्कुल अकेले हो गई। उस वक्त किसी यंग मैन से प्यार हो जाना कोई मुआवजे की बात नहीं, और मैं जानती हूँ कि मैंने वो सब कुछ पैसे की खातिर किया। चीफेंग ने भी ये सब कुछ पैसे के लिए किया। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों कहीं ना कहीं एक जैसे हैं? लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि एट द एंड हम दोनों एक साथ कभी भी नहीं हो सकते। ये कहकर उसने डॉक्यूमेंट्स पर साइन करके शेयर्स उसके नाम कर दिए थे। ज़ियाओमी को अब इसके लिए बुरा लग रहा था। वो कहती है कि तुम एक लंबे अरसे तक हमारी फैमिली का हिस्सा रही और तुमने ही मुझे मेरे डैड से वापस मिलाया। देखा जाए तो तुम चीफेंग से कहीं ज्यादा बेहतर इंसान हो, इसलिए मैं तुमसे ये शेयर्स नहीं लेना चाहती। इसी दौरान उसे चाया की कॉल आ गई। उसने बताया कि मैं तुम्हारे डैड के वेयर हाउस आई थी, लेकिन मैं यहाँ पर गुम हो गई हूँ, प्लीज तुम मुझे लेने के लिए आओ। ज़ियाओमी बोली कि ठीक है, तुम वही रुको, मैं तुम्हें लेने के लिए आती हूँ। बायलान बोली कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चीफेंग ने चाया को किडनैप कर लिया था। ज़ियाओमी जब वहाँ पर पहुंची तो बाहर तो कोई भी नहीं था, इसलिए वो अंदर जाने लगी। जैसे ही वो उस गिराज के अंदर इंटर हुई तो बायलान ने बाहर से डोर क्लोज कर दिया, जिससे कि हमें पता चलता है कि वो भी चीफेंग के साथ मिली हुई थी और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जहां चीफेंग उसे बाहर लाने के बाद कह रहा था कि मुझे माफ कर दो, ये नाटक मुझे उन सब के सामने करना पड़ा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं और एक तुम ही हो जो इस वक्त मेरी मदद कर सकती है। जिस पर बायलान भी उसकी बातों में आ गई। प्रेजेंट में उसने शीचेन को कॉल करके बताया कि ज़ियाओमी और चाया दोनों चीफेंग के हाथों में है। अगर तुम उनको बचाना चाहते हो तो फिर अपने सारे पैसे और आई ऑफ फूचा लेकर यहाँ पर पहुँच जाओ। दूसरी तरफ चीफेंग ज़ियाओमी से गिले शिकवे कर रहा था कि क्या तुम्हें मेरी चोट नजर नहीं आ रही, क्या तुम्हें मेरी तकलीफ नजर नहीं आती, मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। मेरी जिंदगी में मेरी फैमिली मेंबर तो सिर्फ तुम ही थी, अगर बुरा बना तो तुम्हारे लिए बना और तुम्हारे दिल में अब मेरे लिए नफरत बढ़ चुकी है। ज़ियाओमी बोली कि मेरे लिए भी तो तुम ही मेरे फैमिली मेंबर थे और अगर हमारा ये बॉन्ड टूटा भी तो तुम्हारी वजह से टूटा। चीफेंग कहने लगा कि कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें और आई ऑफ फूचा को लेकर दोबारा से मंगबई में चला जाऊंगा और हमारी एक अच्छी जिंदगी गुजरेगी। ज़ियाओमी बोली कि ये तुम्हारी खुशफहमी है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो सुनकर चीफेंग कहने लगा कि तुम्हें इस वक्त ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, चाहे मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता लेकिन चाया को तो पहुंचा सकता हूं। ये कहकर वो चाया को घसीटते हुए बाहर ले आया और ज़ियाओमी उसकी मिन्नतें करने लगी कि प्लीज उसे छोड़ दो, उसे कोई नुकसान मत पहुंचाओ, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। तब तक बाहर शीचेन पैसे और आई ऑफ फूचा लेकर पहुंच जाया था। बायलान ने उसके लिए गिराज का डोर ओपन किया। चीफेंग कहने लगा कि लगता है हमारा खास मेहमान आ चुका। फौरन से उसने ज़ियाओमी के इर्द गिर्द पेट्रोल छिड़क दिया ताकि वो शीचेन को इमोशनली ब्लैकमेल कर सके। आते साथ ही वो ज़ियाओमी से पूछने लगा कि तुम ठीक तो हो ना। वो बोली कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम बायलान से संभल कर रहना। इसके बाद शीचेन चीफेंग से कहने लगा कि तुमने मुझे जो कुछ लाने के लिए कहा था मैं ले आया हूँ, अब इसके बाद इन दोनों को छोड़ दो। जिस पर चीफेंग कहने लगा कि मुझे तुम बताओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। बायलान को उसके हाथों से बैग लेने के लिए कहा और फिर शीचेन को लॉक के
अंदर बंद करने के लिए कह देता है। चीफेंग के कहने पर उसने शीचेन को लॉकर में बंद कर दिया, मगर ट्विस्ट की बात ये थी कि लॉकर में उसे बंद करने के बाद वो की भी उसी के हाथ में पकड़ा देती है, जिसका मतलब तो ये था कि वो चीफेंग के साथ नहीं बल्कि शीचेन के साथ मिली हुई है। ये कब से हुआ ये तो हमें आगे जानने को मिलेगा। इसके बाद बैलान चीफेंग से पूछने लगी कि आगे का तुम्हारा क्या प्लान है, जिस पर वो कहने लगा कि सब कुछ जलाने के लिए यहाँ पर आग लगा दो और ऐसा लगना चाहिए जैसे कि ये एक एक्सीडेंट था। हाँ, मगर उससे पहले जाकर वो सामान तो देख लो जो शीचेन लेकर आया है। बैलान जब वो पैसे और आइयो फूचा देखने के लिए गई तो पीछे से चीफेंग ने जाकर उसे बेहोश कर दिया, ये कहते हुए कि माफ करना, अपने प्लान में कामयाब होने के लिए मुझे किसी कुर्बानी के बकरे की जरूरत थी और तुम मेरा वो कुर्बानी का बकरा बनी, लेकिन अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। इसके बाद वो शीचेन से कहता है कि हम दोनों के बीच में तो गेम अभी स्टार्ट हुआ, आगे आगे देखो होता है क्या। इधर जियाओमी पर भी रोब जमा रहा था कि मैंने तुमसे कितना प्यार किया लेकिन कभी भी तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया, चलो अब मुझे सबके सामने किस करो। जियाओमी बोली कि तुम्हारी भूल है, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। शीचेन उस पर चिल्लाते हुए जियाओमी को छोड़ने के लिए कह रहा था और चीफेंग कहने लगा कि तुम फिक्र नहीं करो, हम दोनों तो एक दूसरे के लिए फीलिंग्स जनरेट कर ही लेंगे और तुम यहाँ पर चाया और बैलान के साथ मर जाओगे। दूसरी तरफ चाया उसे अपनी बातों में उलझाते हुए पूछने लगी कि आखिर मेरे डैड ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुमने उनकी जान क्यों ली, जिस पर चीफेंग उसे एक्सप्लेन करने लगता है कि तुम्हारे डैड ने मेरे साथ क्या कुछ बुरा किया। और इस तरह शीचेन को मौका मिल गया था अपने हाथ छुड़ाकर उस लॉकर को ओपन करने का, जबकि इसी दौरान चीफेंग ने उस बैग में से सीसीटीवी कैमरा देखा। गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा कि शीचेन तुमने मुझे धोखा दिया, जबकि तब तक शीचेन भी लॉकर से बाहर आ चुका था। उधर चीफेंग ने फौरन से नाइफ ओपन कर लिया। शीचेन उसे समझा रहा था कि देखो और मुश्किलात मत बढ़ाओ, खुद को पुलिस के हवाले कर दो, अभी भी तुम्हारे पास मौका है। उधर चाया ने समझदारी दिखाते हुए जियाओमी के हाथ खोल दिए थे, जो कि फौरन से शीचेन के पास आ गई थी, मगर चीफेंग ने अब चाया को पकड़ लिया। वो कहता है कि तुम मुझे जियाओमी दे दो और मैं तुम्हें चाया को देकर यहाँ से चला जाऊंगा, जबकि चाया कहने लगी कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्या तुम जियाओमी से प्यार नहीं करते। इसी दौरान बैलान ने उठकर चीफेंग को सर पर दे मारा, जिस पर वो पूछने लगा कि तुमने भी मुझे धोखा दिया, और वो बोली कि तुमने ही तो कहा था कि सेल्फिश लोगों के अंदर फीलिंग्स नहीं होती, मैं भी तो सेल्फिश ही हूँ। फ्लैशबैक के सीन से हम देखते हैं कि बैलान ने शीचेन को खुद ही कहा था कि मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ चीफेंग को पुलिस के हवाले करने में, जिस पर वो पूछने लगा कि आखिर अचानक से तुम इतना बदल कैसे सकती हो, जिस पर बैलान ने जवाब दिया कि मैंने जियाओमी के साथ क्या कुछ बुरा नहीं किया, मगर इसके बावजूद भी उसने मुझ पर रहम खाया, तो अब बुरी बनने की हिम्मत मुझ में भी नहीं। प्रेजेंट में शीचेन चीफेंग से कह रहा था कि तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका, जिसके बाद वो चारों वहाँ से जाने लगे थे, जबकि चीफेंग ने वहाँ पर आग लगा दी थी, यानी कि वो सुसाइड करना चाह रहा था और अपने आखिरी लम्हों में वो जियाओमी को सोच रहा होता है। जियाओमी को उसके लिए बुरा तो जरूर लगा, मगर वो जानती थी कि इतने सारे चांसेस के बावजूद भी वो नहीं सुधरना चाहता था। नेक्स्ट सीन हमें कुछ दिनों के बाद का दिखाया गया। चीफेंग के सारे कारनामे न्यूज पर चला दिए गए थे। शीचेन जियाओमी से कहने लगा कि उस सब को भूल जाओ, वो पास्ट था, अब तुम्हें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। जियाओमी बोली कि तुमने ठीक कहा, अब मैं अपने बिजनेस पर फोकस करूंगी और इसके बाद वर्ल्ड टूर पर चली जाऊंगी, जिस पर शीचेन पूछने लगा कि क्या तुम्हारे फ्यूचर में मेरी कोई भी जगह नहीं। खैर कोई बात नहीं, इस वर्ल्ड टूर पर जाने के लिए मैं अपनी वाइफ का बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार हूँ, जिस पर जियाओमी बोली कि मैं तुम्हारी वाइफ बनने के लिए कब एग्री हुई। शीचेन कहता है कि देखो अब तुम मानो या ना मानो लेकिन हमारी शादी तो हो चुकी, जिस पर जियाओमी कुछ भी कहे बगैर वहाँ से चली गई। वो दिल ही दिल में यही सोच रही थी कि माफ करना, लेकिन मुझे कुछ वक्त लगेगा अपनी फीलिंग्स को दोबारा से कंसीडर करने में। नेक्स्ट सीन 1 साल बाद का दिखाया गया। जियाओमी आइयो फूचा को अपनी असल लोकेशन पर ले आई थी, तभी उसके पीछे से शीचेन आता है जो उसे कह रहा था कि मुझे पता था तुम एक दिन जरूर आओगी। जियाओमी उसे देखकर खुश हो गई और पूछने लगी कि क्या तुम मेरा वेट कर रहे थे, और वो बोला कि तुम्हें क्या लगता है मेरा प्यार इतना वीक है कि मैं तुम्हें आसानी से भूल जाऊंगा। ये कहकर उसने जियाओमी को हक कर दिया और उसे पूछने लगा कि जब तुम्हारी मेमोरी चली गई थी तो क्या तुम्हें कभी भी मेरा ख्याल नहीं आया। पहले तो उसने झूठ बोला कि नहीं, लेकिन फिर सच बता देती है कि तुम्हें याद ना करने के लिए मुझे खुद से कितना कुछ झूठ बोलना पड़ा। उसकी ये बात सुनकर शीचेन को उस पर काफी ज्यादा प्यार आने लगा। इसके बाद दोनों अपनी लाइफ के साथ गुजारे हुए लम्हों के बारे में सोचने लगे कि दोनों को एक साथ कितना कुछ देखना पड़ा, लेकिन आखिरकार अपने डेस्टिनेशन पर तो पहुंच ही गए। अब हमें कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि गॉड ने हमें एक दूसरे के लिए ही तो बनाया है। और इसी स्वीट मोमेंट्स के साथ हमारी इस सीरीज की भी हैप्पी एंडिंग हुई।